सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी की देर रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी साथ है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 जली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही, वहां उन्होंने एक परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपे जवाब में कहा, 14-15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। कमरा पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण, CPWD की सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कमरा खुला रहता था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जा सकते थे। ये मेरे मुख्य आवास से अलग था। घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थी। मेरी बेटी और वृद्ध मां घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया। आग बुझाने के बाद वो कहा गया तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में नकदी रखी। ये राशि मेरी नहीं है। 15 मार्च की शाम दिल्ली लौटने पर आपका पहला फोन आया। आपके आग्रह पर आपकी पर्सनल प्रोटोकॉल सेक्रेटरी भी घटनास्थल पर गए। वहां कोई नकदी नहीं मिली। ये बात उस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जो मुझे सौंपी गई। अगले दिन अदालत शुरू होने से पहले आपने पहली बार वो वीडियो और तस्वीरें दिखाई जो आपसे पुलिस आयुक्त ने साझा की थी। इन वीडियो को देखकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसमें दिखाया गया दृश्य उस स्थल से मेल नहीं खा रहा था जिसे मैंने स्वयं देखा था। इस कारण मैंने पहली बार ये कहा था कि मुझे फंसाने और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश प्रतीत होती है। घटना ने मुझे विश्वास दिलाया कि ये केवल षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों से जुड़ा हो सकता है। मैं आरोप को नकारता हूं कि हमने स्टोर रूम से नकदी हटाई। हमें कभी कोई जली हुई नकदी नहीं दिखाई गई और न ही हमें जली हुई नकदी दी गई। वहां से केवल कुछ मलबा हटाया गया। एक जज के लिए एक प्रतिष्ठा और उसकी चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये घटना मेरे वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचाने वाली है।